So good morning, class 9. In previous class, what we have learned? We have learned the character. We were learning the characteristics of business activities. Okay. So in the continuation of the topic, now we were where we were that we were in the point that is creation of utility, right? We were discussing the point creation of utility. So we will start with that point, the creation of utility. Okay. What is the meaning of creation of utility? Creation of utility means क्या होता है बेटा? A businessman, a business, they make the goods more useful to satisfy the want of the customer. Okay, they produce the goods, they make the goods more useful. Utility means क्या होता है? The total satisfaction which is received by a consumer by consuming the goods. ओके, तो टोटल सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब वो सामान, जो प्रोडक्ट जो बिजनेसमैन प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमें सप्लाई कर रहा है, दैट विल बी परफेक्ट कंडीशन, दैट विल बी इन द परफेक्ट कंडीशन. ओके, तो यूटिलिटी मीन्स द टोटल सेटिस्फैक्शन विच इज रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर आफ्टर कंज्यूमिंग द गुड्स. ओके, सो बिजनेसमैन क्या करता है? दे क्रिएट द प्रोडक्ट, they create the product as good as the businessman or the consumer, they can use that product and they satisfy their wants. Okay, and for that satisfaction, what they do, they used to do they used to add, even they used to add four type of utilities in their product. That is, first is time utility, second is place utility, third is form utility, and fourth is possession utility. Okay, now first of all we will think that what is time utility. Okay, for what is time utility? So time utility, now we will discuss it. What is time utility? So if we talk about time utility, see children, this is very essential, this is very necessary to know what is the to understanding the consumer demands. ठीक है, कंज्यूमर की क्या डिमांड है, जो जैसे जो यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट, उनको क्या चीजें पसंद है, उनकी डिजायर क्या है, ठीक है, उनकी डिमांड्स क्या है. दैट इज वेरी नेसेसरी टू नो, दैट इज वेरी एसेंशियल टू नो फॉर अ बिजनेसमैन while making any kind of decision, because they have to make many decisions. कैसे? टाइम यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? दैट टाइम पे, एक्चुअल जो जिस टाइम पे कंज्यूमर को जिस चीज की जरूरत हो, प्रोवाइडिंग द डिजायर गुड्स टू द कंज्यूमर व्हेन दे रिक्वायर्ड देम. जिस समय हमें जिस चीज की जरूरत हो, वो चीज हमें उस समय पे मिल पाए. और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारी एवरीडे नीड्स होती हैं. अगर वेदर कंडीशंस चेंज हो रहे हैं तो उस समय पे कौन सी चीजों की जरूरत है. अगर कंज्यूमर की डिमांड्स चेंज हो रही हैं तो उस समय किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड हो गई, वेदर की चेंजेस हो गए, एवरीडे नीड्स हो गई हमारी. ये सब क्या करती हैं? वेरी करती हैं. टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं इसमें. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना बिजनेस को, और उसके अकॉर्डिंग सही टाइम पे कंज्यूमर को सही चीज प्रोवाइड करना, दैट कम्स टू टाइम यूटिलिटी. ओके, सो अगर हम ये चीज बात करें कि इंश्योरिंग दैट द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर एट द राइट टाइम, दिस इज फॉर्म यूटिलिटी. ओके, तो बिजनेसमैन क्या करता है? ये चीज ऐड करता है अपने प्रोडक्ट में कि वो जो डिजायर्ड गुड्स है कंज्यूमर के लिए, जो कंज्यूमर की डिमांड है, वो प्रॉपर जो रिक्वायर्ड टाइम पे वो उन तक पहुंचा सके. क्लियर द थिंग्स? अब उसके लिए उन्हें क्या सोचना पड़ता है? मान लीजिए एक टाइम आता है, जैसे मैं आपकी बात करूं स्वीट्स का, तो स्वीट्स की डिमांड कब बढ़ती है? फेस्टिवल टाइम पे, राइट? फेस्टिवल टाइम पे स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है.
उसके बाद अगर हम बात करें कि कोल्ड ड्रिंक्स का डिमांड कब बढ़ता है, ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ती है समर सीजन में। तो उस समय क्या करना होता है बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन दे नीड टू बी वेरी मीन्स उन्हें जो भी डिसीजंस लेने हैं वो इस तरह से लेने हैं कि जिस समय हमारा कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी उस समय पर उनके पास पहली बात तो प्रोडक्शन उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्हेन डिमांड विल बी इंक्रीजेस, जब हमारी बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है तो बिजनेसमैन को क्या करना होता है, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना होता है। ओके, दे नीड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। ओके, एंड इफ दे नीड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा जब उनके पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल होगा, सफिशिएंट इन्वेंट्रीज होंगी, इन्वेंट्रीज मींस स्टॉक। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जब उनके पास होगा तो प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा, जब उनके पास प्रॉपर तरीके से रॉ मटेरियल होगा। ओके, इन्वेंट्रीज होंगी, then they will process and they will convert it into finished goods and then they will be providing to the ultimate consumer. Okay, so the businessman, they adds time utility in their product. Okay, is it clear? Yes. Okay, very good. Now the second point is place utility. What is place utility? Second point is place utility. Okay, so place utility means place utility that is also playing a very important role in businessman's or business activities. Why? Because sometimes the decisions whether to buy a product or not to buy, they decided by the consumer depending upon the location of the business, location of the where the product is available, right? ऐसा होता है, ठीक है। whether to buy a product or not is decided by the location or availability of the product. The easily product is available to the customer, there the demand will be high from the consumer side, high chances will be there to buy the product by the consumer, right? अगर कोई भी चीज हमें इजीली कहीं से मिल रही है तो हम उस जगह पे जाना पसंद करेंगे या कहीं दूर जाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे ना। तो that is depend upon the locality, location and availability of a product at a certain place. So businessmen क्या करते हैं, the businessman and the companies, they try to spread their distribution channel in every possible manner to the locations of the customers. Okay, so if we talk about place utility, so what is place utility? So place utility means to avail the product to the consumer in every possible manner, with every possible manner. And what the businessman do for that? The businessman and the companies, they try to spread their distribution channel. Distribution channels कौन से होते हैं बताइए? Distribution channels कौन से होते हैं? Distribution channels like first manufacturer, राइट, मैन्युफैक्चरर, देन मैन्युफैक्चरर से किसके पास पहुंचता है? होलसेलर के पास पहुंचता है। होलसेलर से किसके पास पहुंचता है? होलसेलर से किसके पास पहुंचता है? होलसेलर से पहुंचता है रिटेलर के पास। जो हमारे घर के आसपास जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिटेलर्स कहते हैं। और ये रिटेलर्स कहाँ से सामान खरीदते हैं? जो होलसेलर्स होते हैं, जो बल्क में मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स को सामान बेचते हैं। दे सेल देयर प्रोडक्ट्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन बल्क क्वांटिटी। सो द रिटेलर्स, they will purchase the things from manufacturer and then it will be given to the consumer by the retailer. So these are the distribution channels. Okay, and the companies
or the businessman, they take care of it, they spread their distribution channels for making the product available to their customer in all possible manner. And ये किसके थ्रू हो सकता है? मेनली अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन इज वाइडली यूज्ड टू मूव अ प्रोडक्ट फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, right? So it adds the transportation. If we talk about, so transportation, it adds what? Place utility. Okay, is it clear? Is it clear, children? Okay, good. Now the third point is form utility. Third point is form utility. So what is form utility? Beta, form utility refers to how well a product or services meet the customer needs. मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट कोई बिजनेसमैन बना रहा है, ठीक है, उसमें उसने क्या क्या चीजें ऐसी ऐड की हैं जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके। यानी फॉर्म का मतलब उसको उसको एक प्रॉपर रूप देना, जिसमें फॉर्म मतलब क्या होता है? एक स्वरूप। तो फॉर्म यूटिलिटी, it refers to the how well a product and services meet the customer needs. कस्टमर की जरूरतों को किस हद तक, कितनी अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर को किस हद तक सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसके लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं? जब फॉर्म यूटिलिटी में क्या होता है? इट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कस्टमर्स नीड एंड बॉन्ड इनटू द फीचर्स एंड बेनिफिट। मतलब वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें वो सारे फीचर्स डालेंगे, वो सारे बेनिफिट्स डालेंगे जो एक हद तक कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अब जैसे आप मोबाइल फोन ले लीजिए, ठीक है, मोबाइल फोन क्या है? पहले कीपैड वाले फोन आते थे, ठीक है, अब मोबाइल एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं। एंड्रॉइड फोन में आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी। अब जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इसी के थ्रू कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो क्या है, कस्टमर की नीड हुई होगी तभी तो वो जरूरत बनी, और तभी वो चीज जो है वो इम्प्लीमेंट हुई और वो मार्केट में आई। कस्टमर की डिमांड, तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग वो सारे फीचर्स मोबाइल में डाले गए जो कस्टमर को जरूरत थी। राइट, आई बात समझ में? तो form utility is the incorporation of customers need and want into the features and benefits of the product being offered by the company. जो फीचर्स उस प्रोडक्ट में डाले गए, जो बेनिफिट्स उस प्रोडक्ट में डाले गए, और जो उस कंपनी के थ्रू ऑफर किया जा रहा है। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी दे इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी इनटू द प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट का रिसर्च करती है, पिंक पॉइंट ढूंढती है एग्जैक्टली कि प्रोडक्ट किस तरह का कस्टमर को चाहिए, किस तरह की सर्विसेज जो है वो कस्टमर को चाहिए, उसके हिसाब से फिर वो स्ट्रैटेजी बनाती है। सबसे पहले पिन पॉइंट वो क्या होता है? दे इन्वेस्ट देयर मनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उनका होता है मनी एंड देयर टाइम। ओके, दे इन्वेस्ट देयर मनी एंड टाइम, पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, किस लिए? प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। प्रोडक्ट रिसर्च मतलब, प्रोडक्ट रिसर्च मतलब प्रोडक्ट रिसर्च मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में ये रिसर्च करना कि कस्टमर की किसी प्रोडक्ट को लेके क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या उनकी जो है वो एस्पिरेशंस हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जब उनको ये पता चल जाता है कि ये डिमांड्स हैं कस्टमर की, कस्टमर ये फीचर्स चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ठीक है, दे यूज टू मेक द स्ट्रैटेजीज कि किस तरह से हम उस प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, कैसे कैसे बेनिफिट फीचर्स उसमें डालेंगे। ठीक है, एंड देन दे डेवलप देयर प्रोडक्ट। ठीक है, एंड स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद देन दे स्टार्ट डेवलपिंग द प्रोडक्ट। ओके, सो इससे हमें क्या लिखेंगे? दे फॉर्म यूटिलिटी, दे इंक्लूड ऑफरिंग कंज्यूमर द लोअर प्राइस। मान लो हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं कम जो है प्राइस ऑफर करके,
कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, मोर कन्वीनियंस और अ वाइडर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन बी मेड बाय ऑफरिंग देम द लोअर प्राइस, ओके। और इसका गोल क्या होता है? द गोल ऑफ दीज एफर्ट्स इज टू इंक्रीज एंड मैक्सिमाइज द perceived वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो फॉर्म यूटिलिटी मीन्स द how well a product or services meet the customer needs, और इसके लिए कंपनी और बिजनेसमैन क्या करते हैं? They used to put all their efforts or put their all good features or benefits into the product to satisfy the consumer's need. Okay, clear? Okay, okay, thank you. Now the next is possession utility. The possession means किसी चीज को अधिकार, very good ओम पावनी, very good. Possession means किसी चीज को अधिकार में लेना, right? अधिकार में लेने की बात होती है ये possess करना। तो इसकी मीनिंग अगर हम बात करें पोजीशन यूटिलिटी की, तो पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। अगर हम ये बात और वो उसे यूज कर सके, सबसे मेन चीज ये होती है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो हुआ ही, लेकिन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होने के बाद उस चीज को वो पर्टिकुलर पर्सन यूज कर सके, पोजेस, अगर उसने पोजेस किया, अगर उसका उस चीज पे अधिकार है। पोजीशन यूटिलिटी कब बनती है? मतलब पोजीशन यूटिलिटी कब बनती है? जब वो चीज उसने पोजेस की हो किसी कंज्यूमर ने, एंड ही इज एबल, ही और शी इज एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज मान लीजिए इज लेट्स पोजीशन यूटिलिटी इफ वी टॉक अबाउट दैट, इट इज व्हाट लेट्स कस्टमर फिजिकली एक्सेस व्हाट दे हैव ब्रॉट। सपोज मैंने कोई चीज खरीदी, ठीक है, तो अगर मैं उसको खरीदने के बाद मैं उसे यूज कर पा रही हूँ, तब तो पोजीशन यूटिलिटी बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। जैसे मान लीजिए इसके लिए क्या करते हैं प्रोडक्ट, जो बिजनेसमैन होते हैं या जो भी कंपनीज होती हैं, क्या करती हैं कि क्रेडिट फैसिलिटीज देती हैं बिजनेस लोगों को, कंज्यूमर्स को। अब क्रेडिट फैसिलिटी जब दी जाती है तो क्या होता है? तुरंत, भाई जाहिर सी बात है, अगर क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं तो पैसा तो तुरंत नहीं मिलेगा, राइट सी बात है। बिजनेसमैन विल गेट नॉट गेट द मनी, राइट, बट व्हाट दे विल गेट, व्हाट दे विल पोजेस, दे विल पोजेस अ कस्टमर, ठीक है। उन्हें कस्टमर मिलेगा जो उन्हें धीरे धीरे करके पैसे देगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कस्टमर ने कार खरीदी, ठीक है, एक कार खरीदी, क्रेडिट पे खरीदी, ठीक है, तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई, जाहिर सी बात है, यहां से यहां गया, पैसा नहीं गया है अभी, लेकिन ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई है, हुई है ओनरशिप ट्रांसफर। अब मेन पॉइंट ये आता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होने के बाद क्या वो चीज, कार, वो कस्टमर यूज कर पा रहा है? अगर वो यूज कर पा रहा है, अगर वो उसको एक्सेस कर पा रहा है, तो पोजीशन यूटिलिटी बनती है। पोजीशन यूटिलिटी arises when the ownership of good is transferred from one person to another person and the customer able to physically access what they have brought. इसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, या फिर ये आप कर सकते हैं कैसे बना सकते हैं इस चीज को, कि बिजनेसमैन क्या करते हैं इस चीज को, पेमेंट के इजी मेथड्स, इजी फैसिलिटीज ऑफ पेमेंट दे प्रोवाइड टू द कस्टमर। लाइक आजकल आप क्या है, आप गूगल पे के थ्रू पे कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हो, चेक के थ्रू पे कर सकते हो, राइट, कैश पे कर सकते हो, and they are giving the credit facilities also that you can pay that in installment also। जैसे कोई बाइक खरीदी, तो बाइक की क्या हुई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, हमें गाड़ी की चाबी मिल गई, और उसके बाद हमें क्या हो गया, हम उस गाड़ी को यूज करने लगे, तो इसे क्या बोलेंगे, पोजीशन यूटिलिटी। क्यों? वी आर पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स, वी आर पेइंग, ठीक है, लेकिन उतने रुपए की चीज हमें मिल तो गई। So the businessman used to add this position utility also, so that the consumers can access their things what they have brought. Clear the things?
Okay. Thank you so much, children. Very good, Om. So here we have completed at the creation of utility. Okay. So now our next point is economic activity. Our next point is economic activity. How we can say that it is? Many times we have learned that business activities are economic activities. Economic activity. Now, if we talk about business, so business is an economic activity. We all know this thing that business is an economic activity, and it is primarily an economic activity. Because why? It adds production. We know it adds production or exchange of goods for some consideration. For some consideration. Here the consideration means with money. ओके किस चीज के बदले में? पैसे के बदले में. ठीक है. तो what is the business is an economic activity. It is an economic activity. It involves production, exchange and distribution of goods and services. Why? For some consideration and for what? For customers satisfaction. See children, if we talk about customer, so customer is a kingpin of society. कहा जाता है कस्टमर को कि कस्टमर इज अ किंगपिन ऑफ सोसाइटी, ही इज अ किंग ऑफ मार्केट. If customer is satisfied, then तो everything is okay. But if the customer is not satisfied, then no use of business. कुछ भी सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. So इसके साथ साथ सबसे मेन पॉइंट हमारा ये है कि टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर. However, business is a part of society. It reflects what? Business, it reflects, this is a part of society also. Business is a part of society also. Okay, so if it is a part of society, then what we should understand with this, that it reflects the aspiration, the values and the belief of people. मतलब जो इच्छाएं हैं ह्यूमन की, सोसाइटी की, बिजनेस से जो आकांक्षाएं हैं, जो फेथ है, भरोसा है, जो ये उस चीज को शो करता है. और ये कैसे फुलफिल किया जा सकता है? बाय प्रोवाइडिंग देम द क्वालिटी गुड्स बाय द बिजनेसमैन. So that's why it is considered as a social economic activity, the social economic function. Economic तो है ही, because इसमें society के aspirations, belief, trust, or we can say the values are added with this. So it is called a social economic function also. Now our next point is risk. What is our next point? Our next point is risk. So risk, अगर हम risk की बात करें, we talk about risk. So risk is an essential part of the business. It implies the uncertainty of profit or possibility of loss also. अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें पॉसिबिलिटीज लॉस की भी हैं और अनसर्टेनिटी प्रॉफिट की भी है. कैसे? मान लीजिए कस्टमर की डिमांड्स में चेंजेस आ जाए. आपने प्रोडक्ट बना के रखा है, ठीक है, सडनली कस्टमर की डिमांड्स चेंज हो जाए, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो जाए, या फिर प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंजेस आ जाए. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बिजनेस रिस्क के. इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस में जो रिस्क है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, बिकॉज देयर आर सेवरल फैक्टर्स लाइक चेंजेस इन द डिमांड ऑफ कस्टमर, थेफ्ट हो गया, नेचुरल क्लाइमेटीज हो गई, बैड डेट्स हो गया. बैड डेट्स आप पूछोगे कि क्या होता है, तो मैं बैड डेट्स आपको बता दूं. बैड डेट्स तो आपको नहीं पता होगा, इट्स अ न्यू टर्म फॉर यू. बैड डेट्स मीन्स
जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं, ओके, एंड वी आर नॉट एबल टू रिकवर दैट अमाउंट। सपोज मैंने जाफरा फातिमा को 10,000 रुपए दिए, ठीक है, आई हैव गिवन यू 10,000 रुपीज, ओके, एंड आफ्टर यू हैव सेड दैट आई विल, मैम आई विल return you after 3 months, okay, and now after 3 months you are coming to me and you are telling me that ma'am I am not able to give it to you, please forget it, भूल जाइए अपने 10,000, ठीक है। सो दैट 10,000 अमाउंट I cannot recover from Zafra Fatima, right? So this amount will be considered as bad debts. The amount which is not recovered by the debtors, from the debtors, sorry. Okay, debtors कौन? जिन्हें हमें पैसा देना है, जो हमें पैसा देंगे, ठीक है। So the amount which is not recovered by the from the debtors, that is called bad debts, ठीक है। तो ये भी एक लॉस का आपका एस्पेक्ट हुआ, ठीक है। और आपके क्लाइमेट में चेंजेस आ जाना, या फिर नेचुरल क्लाइमेटीज, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट, है ना, ये चीजें हो गई। चोरी हो गई, लॉस बाय फायर, आग लग गई, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, ठीक है। दैट कैन बी इंश्योर्ड ऑल्सो, दैट कैन बी इंश्योर्ड ऑल्सो, राइट। कि जो हमारे की रिस्क होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, दैट कैन बी इंश्योर्ड, उनका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, so that we can get the compensation when the any mishappening happened, okay। So these are the problems that can be means that can not be insured, जैसे आपका due to demand, अगर changes आ गए डिमांड में, या फैशन चेंज हो गया। सपोज एक टाइम पे बहुत प्लाजो चला था, ठीक है, एक टाइम पे बहुत प्लाजो चला था, अभी गायब हो गया है, ठीक है। तो क्या है, जिसने प्रोडक्शन किया उसने बहुत बड़ी मात्रा में बना के रख लिया, अब डिमांड एकदम से डाउन हो गई, तो क्या हुआ? ये तो अनसर्टेन है ना कि कब फैशन में चेंजेस आ जाएं, है ना, कब नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाएं, या कब कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाए, राइट। सो दीज आर द रिस्क दैट, as we know that risk is an essential part of a business, so it implies the uncertainty of profit or the possibility of loss also, because in business risk arises due to many factors that I told you, that changes in demand, theft that can be loss by theft also, loss by fire also, loss by flood also, bad dates, ठीक है। तो लॉस बाय फायर हो गया, ब्लड हो गया, थेफ्ट हो गया, दैट कैन बी इंश्योर्ड, उनकी हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। लेकिन अगर चेंजेस आ गए डिमांड में या फिर फैशन में चेंजेस आ गए, तो उसका हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं, वो हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिल पाएगा, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू क्लियर, okay। So risk is also an essential part of business. It implies the uncertainty of profit or possibility of losses as well. Clear the things? Clear hai? Okay, thank you.